आज की कहानी रहस्य और रोमांच के साथ खौफ से भी भरी है। इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। एक अमन, जिसे बचपन से ही एक अजीब बीमारी थी जो बाद में जाकर उसका पेशा भी बन गई। अमन को आश्चर्यजनक रूप से अपने आसपास कुछ ऐसे लोग दिखाई देते जिनकी उपस्थिति अगल बगल खड़े लोग महसूस ही नहीं कर पाते। अमन सिर्फ और सिर्फ उसे दिखाई देने वाली उन अदृश्य शक्तियों से बातें भी करता था। यह शायद उसके लिए कुदरत की दी हुई एक अद्भुत शक्ति थी और उसकी यही शक्ति उसका पेशा बन गई, जिसके माध्यम से उसने कई लोगों को उनकी समस्याओं से निजात दिलाया। कहानी की दूसरी मुख्य किरदार है सारा, जो यूएस की निवासी है, परंतु रवि से विवाह होने के कुछ दिन बाद ही दोनों इंडिया शिफ्ट हो गए और उसके बाद शुरू हुई कुछ ऐसी घटनाएं जिसकी कल्पना रवि और सारा ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं करी होगी। मिस्टर कपूर भारतीय रेल विभाग में एक बहुत ही ऊंचे पद पर थे और पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं होने के कारण उन्होंने अपने बच्चों के जीवन में भी किसी प्रकार की कमी कभी भी महसूस नहीं होने दी। अपने बेटे रवि को उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका भेजा, जिधर पढ़ाई करते करते रवि की मुलाकात सारा नाम की एक लड़की से हुई। प्यार अपने परवान पर चढ़ गया था और अपने माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध जाकर रवि ने सारा से शादी कर ली। सारा से विवाह करने से उसे यूएस की सिटीजनशिप मिल गई और शादी करके दोनों एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस बीच रवि के संबंध अपने माता पिता के साथ बिगड़ते गए, परंतु जैसे हर जख्म को भरने में समय लगता है, वैसे ही रिश्तों में आए इस दरार को भरने में भी थोड़ा समय लगा। ऊपर वाले ने रवि और सारा को एक सुंदर सी बेटी से नवाजा और उनकी जिंदगी में आए खुशी के ये पल ही परिवार वालों से दोबारा जुड़ने का रास्ता बने। रवि के पिताजी को जैसे ही उनके दादा बनने की खुशखबरी मिली, वो फूले नहीं समाये और सारे शिकवे गिले भुलाकर अपनी पोती को देखने अमेरिका पहुंच गए। उन्होंने रवि से गुजारिश भी करी कि वह अब भारत में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि वहां भी बड़ी से बड़ी आईटी कंपनियां हैं जहां सारा को आराम से नौकरी मिल जाएगी। अपने पिता की कही हुई बातों पर अमल करते करते रवि को 2 साल लग गए, परंतु देर आए दुरुस्त आए। इस बीच उनकी बेटी भी बड़ी हो गई थी, जिसका नाम उन्होंने नेहा रखा था। साल 2003 में रवि का परिवार इंडिया शिफ्ट हो गया, जिधर उसके पिताजी ने उनके रहने वास्ते एक अलग सा बंगला खरीद रखा था। रवि और सारा को ये बंगला बहुत पसंद आया, क्योंकि इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे थे इसका समंदर के पास अवस्थित होना। इसी घर से शुरू हुआ कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला जिससे रवि आज भी उभरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी सारा को मौत के मुंह में खुद को जानबूझकर धकेलते हुए देखा था। रात करीबन 1 बजे रवि की आंख खुली तो उसने पाया कि उसकी पत्नी सारा वहां मौजूद नहीं है। वो उसे खोजता खोजता छत पर जा पहुंचा और ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि सारा छत के किनारे पर खड़ी थी। अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ाती तो सीधा मौत के मुंह में होती। रवि धीरे धीरे तबे पांव उसके पीछे पहुंचा और पीछे पहुंचकर एक ही झटके में उसे अपनी ओर खींच लिया। सारा अजीब निगाहों से रवि की ओर देख रही थी, मानो जैसे उसकी आंखों में कई सवाल छिपे हो। उसे कोई मालूमात नहीं थी कि वो रात के इस पहर छत पर अकेली कैसे पहुंची। सारा को लग रहा था शायद वो कोई सपना देख रही हो, परंतु जो कुछ भी वहां हो रहा था वो एक सच था, ना कि कोई तस्वीर। रवि को लगा शायद सारा नींद में चलते चलते यहाँ तक पहुंच गई होगी, परंतु ऐसा था नहीं, क्योंकि सारा को नींद में चलने की बीमारी तो थी ही नहीं। कुछ भी याद नहीं था उसे कि वो वहां कैसे पहुंची। थोड़े दिन में रवि और सारा दोनों ही इस घटना के बारे में भूल चुके थे और एक बार फिर से सामान्य रूप से जीवन जी रहे थे कि तभी अचानक एक ऐसी घटना घटी जिससे रवि अंदर तक सहम गया था और पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी जीवन के उस पार के जीवन की बातों पर विश्वास करने लगा। रवि और सारा को भारत में शिफ्ट हुए करीबन 2 महीने हो चुके थे। रवि के पिताजी मिस्टर कपूर ने उन्हें समंदर किनारे एक बंगला उपहार में दिया। एक दिन रात अचानक सारा कमरे से गायब थी और खोजने पर वो घर की छत पर एक किनारे पर मिली। सारा को खुद मालूम नहीं था कि वो वहां कैसे पहुंची और ना ही सारा को नींद में चलने की आदत थी। ये घटना आई गई हो गई, परंतु इस घटना के कुछ दिन बाद और एक घटना घटी जो अविश्वसनीय थी रवि के लिए। उस दिन रवि को घर आने में थोड़ी देर हो गई। रात करीबन 1 बजे जब वो घर पहुंचा तो घर का दरवाजा खुला पड़ा था। सारा इस तरह की गलती कभी नहीं कर सकती, इसका रवि को यकीन था, इसलिए रात के इस वक्त घर का दरवाजा खुला होने से उसकी चिंता और भी बढ़ गई। घर के अंदर घुसते ही उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, परंतु 4-5 बार आवाज लगाने के बाद में भी बेडरूम की जांच करने के बाद भी सारा का कोई अता पता नहीं था। इसी बीच अजीब से सन्नाटे को चीरती हुई उसने अपनी बेटी नेहा की रोने की आवाज सुनी। यह आवाज नेहा के कमरे से आ रही थी। वो दौड़ता हुआ जब कमरे में गया तो भय से उसके पांव कांप रहे थे। नेहा कमरे के एक किनारे में बैठी थी और सारा अपने चेहरे पर एक अजीब से मुस्कान और आंखों में क्रोध लिए नेहा को घूर रही थी। पहली बार रवि ने अपनी पत्नी सारा पर हाथ उठाया और अचानक ही सब कुछ मानो सामान्य सा हो गया।
सारा को कोई होशो हवास नहीं था कि अब से कुछ देर पहले वो अपने ही बच्चे के साथ क्या कर रही थी, पर नेहा उसे सब कुछ याद था क्योंकि यह हादसा उसी के साथ हुआ था। नेहा ने रवि अर्थात अपने पापा को बताया कि वो कमरे में सोई हुई थी, तभी अचानक किसी ने उसे बिस्तर से नीचे धक्का दे दिया और जब नेहा ने अपना होश संभाला तो पाया कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ ही है, जो उसे किसी अजीब सी भाषा में गुस्से से कुछ कह रही है। वो कभी रो रही थी और कभी अपने आप हंसने लग रही थी। नेहा ने बताया कि सारा अर्थात उसकी माँ अपने बाल खोलकर जोर जोर से सर को घुमा रही थी और आज अगर उसके पापा टाइम पर नहीं आते तो शायद नेहा इस दुनिया में नहीं होती। अगले ही दिन रवि ने अपनी बेटी नेहा को उसके दादा दादी के पास भेज दिया और जल्द से जल्द किसी मनोवैज्ञानिक से परामर्श लेने की सोची। उस दिन रात को जब रवि की आंख खुली तो एक बार फिर से सारा अपने कमरे से गायब थी। पूरे घर में खोजबीन करने के बाद सारा फिर से नेहा के ही कमरे में मिली और इस बार वो टकटकी लगाए सीलिंग फैन की ओर देख रही थी। रवि ने जब उसे जोर से झक छोड़ा तो सारा ने उसकी तरफ क्रोधित निगाहों से देखते हुए जोर से चिल्लाते हुए उसे उर्दू भाषा में अपशब्द कहने शुरू कर दिए। चिल्लाने के साथ साथ सारा चीजें उठाकर उसकी तरफ फेंकी जा रही थी। रवि ने पूरी हिम्मत जुटते हुए उस पर काबू पाने की कोशिश की। धीरे धीरे वो शांत होती गई और रवि ने बिना समय गवाए उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और सारे टेस्ट्स करवाए। टेस्ट्स के परिणाम सभी ठीक थे। डॉक्टर्स की समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार सारा को यहाँ लाया क्यों गया था, क्योंकि उसकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक थी। रवि से सारा की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। अंततः उसने अपने पिता मिस्टर कपूर को सारी घटनाएं विस्तार से बताई और तब जाकर इस कहानी के और एक प्रमुख पात्र अमन का नाम प्रकाश में आया। को बचपन से ही अपने आसपास मृत लोग दिखाई देते थे जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। रवि के घर में प्रवेश करते के साथ ही अमन के चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। उसे स्पष्ट रूप से इस घर में किसी की मौजूदगी का एहसास हो चुका था। रवि की बेटी नेहा के कमरे से एक जोरदार आवाज आई जहां उसकी बीवी सारा आराम कर रही थी। दौड़कर जब वो कमरे में गए तो देखा कि बिस्तर पर पड़ी चादर इस वक्त सारा के गले के चारों तरफ लपेटी हुई थी और चादर का दूसरा कोना पंखे से बंधा हुआ था। सारा ने आत्महत्या करने की कोशिश करी थी, परंतु उसकी यह कोशिश रवि और अमन के न वक्त कमरे में पहुंचने से विफल हो गई। इस अंतराल में सारा उन्हें एक अजीब सी आवाज में कुछ अपशब्द कहे जा रही थी। अमन ने सारा का हाथ अपने हाथ में लिया और मंत्रों का उच्चारण करने लगा। शुरुआत में सारा धीरे धीरे शांत होती गई, परंतु उसके कुछ क्षण बाद ही अमन के शरीर से पसीने छूटने लगे और उसके गले से मंत्रों का उच्चारण एकाएक रुकने लगा। रवि ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत अमन का हाथ खींचता हुआ कमरे से बाहर ले गया। करीबन 1 घंटे बाद जब उसे होश आया, उसने रवि से कहा कि हमें किसी भी तरह सारा को उस कमरे से बाहर निकालना होगा। अमन और रवि एक बार फिर कमरे के अंदर गए और एक बार फिर शुरू हुआ सबकी आंखों के सामने। अमन इस बार दिमागी तौर पर तैयार था, क्योंकि उसने जिंदगी और मौत का सिलसिला अपनी सीखी हुई सभी शिक्षा का उपयोग कर उस आत्मा पर काबू पाने की पूरी कोशिश करी और इस बार वह सक्षम भी हुआ। दोनों ने मिलकर सारा को जबरदस्ती उस घर से बाहर निकाला और आश्चर्यजनक रूप से घर से बाहर निकलते के साथ ही सारा की तबीयत में पूर्ण रूप से सुधार हो चुका था। आश्चर्यजनक बात तो वो थी जो अमन ने बताई। उसने कहा कि इस घर के उस कमरे में इस घर के पुराने मालिक की बीवी ने अपने पति की बेवफाई के कारण उस पंखे से लटक कर आत्महत्या करी थी और अपने पति की बेवफाई के कारण ही शायद वो उस कमरे में किसी भी महिला को नहीं देख सकती। आज सारा सही सलामत है, पर वो घर आज भी वीराना पड़ा है।